वेलकम बैक टू माय चैनल पंचायती काका। और मैं जानकारी देने वाला था आपको कि एक ऐसे गांव के बारे में जहां 60 करोड़पति है। तो मैं अब आपको ये चीज़ बताने वाला हूं कि वहां 60 नहीं 90 करोड़पति है। एक ऐसा गांव, महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव हिवरे बाजार, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये देश का सबसे अग्रणी और सबसे नंबर 1 ग्राम पंचायत है, जो कि सबसे ज़्यादा करोड़पति के मामले में गिना जाता है। और ये गांव देश के बहुत सारे शहरों को पीछे छोड़ता है डेवलपमेंट के मामले में। आप इस गांव में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांव में बहुत सारी चीज़ें जो सुविधाएं नहीं थी, लोगों के पास खेती बाड़ी थी, लोग मजदूरी करते थे और यहाँ से लोग पलायन करते थे शहरों की ओर, शहर जाकर अपना रोजगार करके और अपने घर में खर्चा पानी भिजवाया करते थे। एक समय था जब यहाँ पर ना बिजली, पानी, सड़क, स्कूल ऐसी कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर ऐसी हर वो सुविधाएं मौजूद है, लग्जीरियस सुविधाएं मौजूद है, जो कि एक शहर को जिसकी ज़रूरत होती है वो इस गांव में मौजूद है। आपने देखा होगा ज़्यादातर गांव के अंदर ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज भवन ऐसी बिल्डिंगें होती है, लेकिन यहाँ पर आप जब गूगल पर या यूट्यूब पर देखेंगे तो ग्राम संसद भवन करके आप एक भवन देखेंगे। और गांव में सड़कें, बिजली, पानी, बहुत सारी सुविधाएं जो कि बहुत अच्छे स्तर पर हो चुकी हैं। जी हाँ, हम जानने वाले हैं एक ऐसे ही गांव के बारे में जिस गांव ने भुखमरी जैसी समस्याओं से जूझकर बाहर निकला। यहाँ पर एक सरपंच आए, इनका नाम था पोपटराव पवार। पोपटराव पवार जब सरपंच चुनाव लड़ा और जीते, इनका एक विज़न था, एक मिशन था कि जिस गांव में कुछ भी नहीं है उस गांव को देश का नंबर 1 गांव बनाने का एक सपना देखा था। वो सपना आज उन साकार कर चुके हैं। और ये पोपटराव पवार एक ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर जा चुके हैं, न्यूज़, जहाँ तक यहाँ तक कि सोनू सूद ने तक इनको प्रमोट किया है और ये पद्मश्री विजेता भी हैं। और देख सकते हैं कि अब इन्होंने क्या किया कि ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को अपनी बातें समझाई। गांव में हर महीने, हर सप्ताह ये ग्राम की बैठकें किया करते थे और अपनी बात लोगों को समझाया करते थे कि हम किस तरह से इस गांव को आगे लेके जा सकते हैं। तो लोग इतने जल्दी, जो आदमी ढंग से खाने पीने को ना हो समय पे, और वहाँ पे अचानक से एक आदमी आए और ज्ञान, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगे, इतने आसानी से कोई मानता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके लोग उनकी बात समझे और उनके हिसाब से उनने काम करना प्रारंभ किया। सबसे पहले वहाँ पे स्कूल में स्कूल का निर्माण करवाया, लोगों को स्कूल भेजना प्रारंभ किया, गांव में स्कूल की अच्छी व्यवस्था हुई। धीरे धीरे उनने वाटर हार्वेस्टिंग और बहुत सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से पानी की व्यवस्थाएं गांव में अच्छी की। और धीरे धीरे लोगों को बताया कि हम गांव के अंदर एक ऐसी खेती करेंगे जिसमें पानी की मात्रा कम लगे, पानी कम लगे और फसल का उत्पादन ज़्यादा हो। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो गांव का विकास होना प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों की जो वार्षिक आय थी वो 20 गुना बढ़ गई। आप जब इसको डिटेल में आप वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें इस गांव में नहीं थी वो हर वो सुविधा आज उस गांव में मौजूद है, सिर्फ एक स्मार्ट सरपंच की वजह से। एक गांव में अगर स्मार्ट सरपंच हो तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है ग्राम पंचायत में, और शासन प्रशासन से मिलकर अगर काम करे तो आप साल में, अगर मान लीजिए अगर 25-30 लाख के भी काम करते हैं तो, और 5 साल में अगर आप 2 से 3 करोड़ के भी काम करते हैं तो आप गांव को एक नंबर 1 गांव बना सकते हैं। एक सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल में वो अपने गांव को अगर 2 करोड़ के काम देता है तो ऐसी कोई, देश के अंदर ऐसी कोई पंचायत नहीं बचेगी जो नंबर 1 पंचायत ना बने। अब आप बोलोगे सारी पंचायतें अगर नंबर 1 पंचायतें बन जाएगी तो कैसे होगा? यही तो है विज़न जो देश को नंबर 1 बना सकता है, विकसित भारत की श्रेणी में ला सकता है। और इसके लिए हर गांव के सरपंच और सचिव को काम करना होगा। आज देश के सरपंच सचिव स्मार्टली वर्क करते हैं, लेकिन अपनी जेब गर्म करने के लिए। अगर यही स्मार्टनेस वो अपने देश, अपने गांव को नंबर 1 बनाने के लिए लगा दे तो देश नंबर 1 बन के रहेगा। धन्यवाद।